हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं गया। अर्नब नहीं आया है साथ में, इसीलिए अर्नब का जो ब्लॉग है वो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो पूजा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जो भी बाहर का और बाकी सब रहेगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी इस ब्लॉग में। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स देखिए, ये पूजा की सब तैयारी हो चुकी है। तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुई है। फ्रेंड्स देखिए, हमारी पूजा हो गई है और इस जगह का नाम है धर्मारण। देखिए वहाँ पे लिखा भी है और यहीं पे हमारी पूजा हुई है अभी। अब हमारी जो बाकी पूजा है वो कल होगी। पितृपिंडी श्राद्ध यहीं पे होता है, त्रिपिंडी सॉरी। ये इतने सारे लोग थे सब यहीं पे जिन्होंने हमारे यहाँ पूजा करवाई है। सब लोग इन्वॉल्व थे। फ्रेंड्स, ये है महात्मा बौद्ध जी की मूर्ति 80 फीट की, जो कि बड़ी ही फेमस है। यहाँ पर बौद्ध जी ने गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है, बहुत ही अच्छी खासी भीड़ होती है, आप देख सकते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको मेन जो मंदिर है इनका, वहाँ पर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। मंदिर नहीं है वैसे, ये है, बहुत बड़ी है। कैमरा में इतनी बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन ओरिजिनल में देखने में बहुत बड़े लग रहा है और एकदम ओरिजिनल टाइप की। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये ऐसे बना है। ये स्टैचूज हैं पूरे पीछे तक, पूरे सर्कल में ये स्टैचूज हैं। और सेंटर में ये बुज्जी का स्टैचू है। उसके बाद में ये इस साइड में हैप्पी ड्रम क्या होता है? ये ओम का आवाज आता है। ओम का आवाज ड्रम है, ड्रम। अच्छा, ओम की आवाज है। हैप्पी ड्रम इस तरह से। कितने का ये? 300। और सेंटर में इसमें ओम की आवाज है। ये है ना, जो आपको प्रे पूजा में भी आता है, मेडिटेशन में भी यूज होता है। जैसे ओम का साउंड आता है। अच्छा, आप अपना हाथों में भी कर सकते हैं, इसको फील भी कर सकते हैं। ये हाथ को ना स्ट्रेट कीजिए इस तरह से। ये मेडिटेशन में काम आता है। इसका वाइब्रेशन है जो हैंड पे प्रभाव करता है ना, तो आपका बॉडी पे लिटिल कंट्रोल में। हमारी यार आवाज़ नहीं आई उतनी। कंटिन्यू कीजिए ना, मारने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू कीजिए। कितने का है? 800। उरी गुरु सर 5 मीटर अभी छोटा है। ये यहाँ का मार्केट है और मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या है सर, लेकिन है सब बुद्ध जी है, इसीलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा। अर्नब होता तो अर्नब ये सब कुछ लेता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो अर्नब छोड़ देता, वरना उसका मूड खराब हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, ये जो अभी हमने खरीद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल जिस मंदिर में हम गए थे, बुद्ध जी का मंदिर था, वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो जहाँ जहाँ आज जाएंगे देखते हैं वहाँ क्या क्या शूट कर पाती हूँ और क्या क्या नहीं। फ्रेंड्स, ये है फल्गु नदी और यहाँ उस साइड में सीता माता ने पिंडदान किए थे। उस साइड पता नहीं हम लोग जाएंगे कि नहीं, जाएंगे तो दिखाएंगे। बहुत पानी गहरा है यहाँ बहुत लोग पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग लगभग पूजा कर रहे हैं, शायद हमारी भी ऐसे ही होगी, पता नहीं। हमारी जो पूजा है वो यहाँ होगी। इससे पहले जो पूजा थी वो प्रेत शिला में हुई थी, लेकिन वहाँ वीडियो अलाउ नहीं था और टाइम का भी थोड़ा शॉर्टेज था, इसीलिए नहीं बना पाए थे। और यहाँ पे जो है वो बालू का पिंडदान किया जाता है। अच्छा हाँ, पंडित जी ने हमें रोक दिया, मैं आगे आगे चली जा रही थी। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ बैठ गए हैं और लोटा, आप जाओ लोटा और थाली धो के लाओ।
सामने पूजा की तैयारी हो गई है, ये देखिए। जी, यहाँ पर मैया सीता ने पिंडदान किया राजा दशरथ का। जब मैया सीता प्रभु श्री राम गया जी को पधारे तो नदी पार एक सीता कुंड स्थान है, उस स्थान पे बैठे थे। पहले नदी में 3 धाराएं चलती थी, शहद, घी और दूध की। उस नदी का पुराना नाम है मदसरबा, क्योंकि मद की धारा चलती थी। तो प्रभु श्री राम और मैया सीता जब राज सिंहासन को प्राप्त कर लिए, वनवास को खत्म करने के बाद, तो गया जी पधारे पिंडदान के लिए। तो नदी पार करके मैया सीता प्रभु श्री राम बैठे थे। तो प्रभु श्री राम सामग्री लाने के लिए बहुत दूर चले गए थे और सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था, और मैया सीता जो थी वो बार बार रेतियों का पिंड का आकार दे रही थी इस तरह। तो वो पिंड जो था ऊपर लगता था। तभी आकाशवाणी हुई और बोला गया, सीता सीता ददो के सीता, माने हे सीता हमें पिंड दो। तो मैया ने कहा, ना हमें कोई जानता है ना कोई हमें पहचानता है, तो हमें आवाज दे कौन रहा है। तभी राजा दशरथ धरती फाड़कर हाथ निकाले, वहाँ हाथ है राजा दशरथ का, और बोले कि हम तुम्हारे ससुर जी हैं, हमें पिंड दो वरना हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम बिल्कुल भूखे और प्यासे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम सामग्री लाने गए हैं, वो आएंगे तो पिंडदान करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम नगने की अवस्था में हैं, हमें पिंड चाहिए। तो मैया ने उसमें 5 चीजों को साक्षी रखा। पहला फाल्गुनी नदी, जहाँ पे आपने फाल्गुनी नदी पे बैठ कर श्राद्ध किया। दूसरा गौ, तीसरा तुलसी, चौथा ब्राह्मण, अब 5वां अक्षयवटी। ये 5 चीजों को मैया ने साक्षी रखा और रेतियों का ही पिंड दे दिया। गयायाम एसते पिंडम तस्मै सदा। राजा दशरथ धरती फाड़ के हाथ निकाल के वो पिंड स्वीकार करके सदा सौभाग्यवती भवा कह के चले गए। उधर से प्रभु श्री राम सामग्री लेकर आए, पिंडदान करते, तो राजा दशरथ पिंड को स्वीकार नहीं करते। तो मैया ने कहा कि प्रभु मैंने तो पिंडदान कर दिया है 5 चीजों को साक्षी रखकर। तो सबसे पहले आचना किया गया फल्गु नदी, यानी पूछा गया कि बताओ मैया सीता ने पिंडदान दिया या नहीं। तो इस नदी ने झूठ बोल दिया मैया सीता से, क्योंकि लोभ सताया। जो साक्षात परम परमेश्वर जो नारायण है प्रभु श्री राम, अगर उनके द्वारा हमारे नदी का जल तर्पण होता तो हम भी कलयुग में तारो तार होते। तो इस कारण इस नदी ने झूठ बोला। तो इस नदी को श्राप मिला कि कलयुग में तुम्हारे धारा जो है वो लुप्त हो जाएगा, तुम गुप्त गंगा कहलाओगी। नदी में पानी नहीं रहता, हमारे यहाँ सूख जाता है नदी। अभी जो पानी देख रहे हैं आप, वो जमा हुआ पानी है। रबर डैम बना के जल को रोक दिया गया। तो नदी का जब आप रेत हटाइएगा तो जल मिलता है नीचे गड्ढा खाने पर, उससे मार्जन, तर्पण और पिंडदान करते हैं हम लोग। दूसरा, गौ से पूछा गया कि बताओ मैया सीता ने श्राद्ध किया या नहीं। तो गाय ने भी झूठ बोल दिया। क्यों झूठ बोला भाई गाय ने? तो मैया सीता ने जब श्राद्ध किया था तो रेतियों का पिंड बनाया था, तो उसे भी लोभ सताया कि प्रभु श्री राम करते तो खोवे, मेवे और जौ का पिंड होता, जो आप कर रहे हैं। तो इस कारण झूठ बोल दिया। तो माँ ने श्राप दिया कि कलयुग में तुम्हारा मुख जो है अपवित्र हो जाएगा, तुम जगह तक नाली किनारे पड़ारे मुख लगाती फिरोगी। तुम्हारी पूजा होगी लेकिन पीछे से। हम लोग गौदान करते हैं तो गाय का पूंछ पकड़ के, ना कि नथिया। मुख जो है हम लोगों की तरह अपवित्र है। तीसरा, तुलसी से पूछा गया कि बताओ मैया सीता ने श्राद्ध किया या नहीं। तो तुलसी ने भी झूठ बोल दिया। उसे श्राप मिला कि तुम जगह तक नाली किनारे पड़ा रहे, खुद ब खुद पैदा ले लोगी। हम लोग घर में लगाते तो सूख जाती है, जल जाती है, और नाले किनारे पड़ा रहे देखिए तो खुद ब खुद हरा भरा पैदा ले लेती है। चौथा, ब्राह्मण की बारी आई। माँ ने जब श्राद्ध किया तो माँ के पास कुछ था ही नहीं। तो श्राद्ध के बाद कहा जाता है श्रद्धांत श्राद्ध बुरी भोजनम, जो ब्राह्मण आचार्य श्राद्ध कराता है उसको भोजन का दक्षिणा। तो माँ के पास कुछ तो था नहीं, इस कारण ब्राह्मण ने भी झूठ बोल दिया कि मैया सीता ने श्राद्ध नहीं किया है। तो ब्राह्मण को असंतुष्टि का श्राप मिल गया, नदी वाले ब्राह्मण। 5वां बारी है, छवड़ जी के डर के मारे सच बोल दिया इन्होंने कि मैया सीता ने श्राद्ध किया है, इसीलिए इनको आशीर्वाद मिला कि जब तक धरती पर सूर्य चंद्रमा आसमां रहेंगे आप हरे भरे रहोगे। और यहाँ पे एक फल त्यागा जाता है जो जीवन भर खाया नहीं जाता है, उसके बदले धन की कमी है धन मांगो, पुत्र की कमी है पुत्र मांगो, भक्ति से संसार मिलता है। कुछ लोग तो मुक्ति मांगते हैं कि हे प्रभु इस भव सागर को हम जी लिए, इस माया में अब नहीं रहना, अब हमें मुक्ति धाम बुलाए लो। और यहाँ ये धागा बांधा जाता है, जो कामना पूर्ण होता है तो लोग आके धागा को खोलते हैं। तो ये छवट है, वट वृक्ष, सीता साक्षी, यहीं पर मैया सीता ने इन्होंने ही सच बोला था। तो आप भी एक कामना करना है, फल त्यागना है।
फ्रेंड्स पूजा कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग अपने होटल वापस आ गए हैं। आज ही हम लोगों को वापस भी जाना है। A few moments later. फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा मैं गया जी से वापस आ चुकी है और मैं और नानी घर पे थे। एंड फ्रेंड्स ये मैं लाई है, ये गाइस ऐसे करके फिर इसे बजाया जाता है ऐसे गोल गोल करके, तो ओम की आवाज आती है, पर मैं बजा रहा हूँ तो नहीं आ रही है। और गाइस ये है भोग, गाइस इसका नाम है खाजा। इस भोग का ये वाला देखिए, इस भोग का नाम है खाजा और ये वहाँ पे भोग लगता है विष्णु पट पर। ये वहाँ की फेमस मिठाई है अनारसा। इसको बोलते हैं अनारसा। इसे गाइस बोलते हैं अनारसा। और ये गाइस ये क्या था? जनेऊ था गाइस। इसी के साथ फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।